आम आदमी पार्टी से जुड़ सकते हैं रामदेव यादव। लालू के पहले मंत्रिमंडल में सहकारिता मंत्री थे यादव। बिहार में भी आम आदमी पार्टी से जुड़ने का लोगों में क्रेज। 5 लाख लोग ले चुके हैं प्राथमिक सदस्यता। आम आदमी पार्टी की पूरे देश में दिख रही लहर। राजस्थान में 10 लाख लोग अब तक ले चुके हैं पार्टी की सदस्यता। अकेले जयपुर में 1.5 लाख से ज्यादा लोग आम आदमी पार्टी से जुड़े। हर तबके के लोगों में आम आदमी पार्टी से जुड़ने की होड़। आम आदमी पार्टी के साथ नई पारी खेलने को तैयार हरियाणा के पुलिस अफसर। आईजी के पद पर तैनात थे रणबीर शर्मा। दिल्ली में बनेगी 47 नई अदालतें। दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मिले केजरीवाल। 100 नए जजों की नियुक्ति का अनुरोध किया। गाजियाबाद की वसुंधरा में आम आदमी पार्टी की रैली में बोले कुमार विश्वास। शुक्रवार को जा रहा हूं अमेठी, अब वहीं बिस्तर लगेगा। आम आदमी पार्टी की लहर को लेकर पूछे सवाल पर बोले लालू। कहा आम आदमी पार्टी का मुश्किल समय आने वाला है। आम चुनाव को लेकर आरएसएस ने बीजेपी को चिताया। आम आदमी पार्टी को हल्के में लेने की भूल ना करें। सूत्रों के मुताबिक संघ ने बीजेपी नेताओं से कहा लोकसभा चुनाव में सोच समझकर उम्मीदवारों का करें चयन। बीजेपी संसदीय दल की बैठक आज। लोकसभा चुनाव को लेकर बनेगी रणनीति। अरविंद केजरीवाल जैसा सीएम देखना चाहती है देश की 75% शहरी आबादी। 24 राज्यों की राजधानी में इंडिया टुडे ग्रुप सी वोटर का सर्वे में 23% लोगों ने कहा लोकसभा चुनाव में आपको मिलेगी कामयाबी। 30% को लगता है कर देगी आप। दिल्ली चुनाव के बाद बढ़ गई आम आदमी पार्टी की पहचान। सर्वे में शामिल 24 राज्यों की राजधानी के 89% लोगों ने कहा आपको जानता हूं। 72% राय में आम आदमी की नुमाइंदगी करती है आप। इंडिया टुडे ग्रुप सी वोटर का सर्वे में शामिल 51% लोगों की राय में ईमानदार है आम आदमी पार्टी। सिर्फ 6% मानती है अवसरवादी। (43% लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ रुख की वजह से आपके समर्थन में। 24% ने कहा नए भारत के सपने ने आपसे जोड़ा। सर्वे में शामिल 60% लोगों ने कहा अन्ना को करना चाहिए केजरीवाल का समर्थन। सर्वे में शामिल 7% लोगों ने केजरीवाल को बताया एंग्री एक्शन हीरो। 34% की राय में साफ छवि की है केजरीवाल। 29% ने छुपा रुस्तम बताया। एमएनएस के मुखिया राज ठाकरे की नरेंद्र मोदी को नसीहत। मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ें क्योंकि मोदी पीएम पद के हैं उम्मीदवार। कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों के लिए स्क्रीनिंग कमेटी का किया ऐलान। जितेंद्र सिंह को बनाया यूपी का प्रभारी। सुशील शिंदे को बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और अंडमान का जिम्मा। मल्लिकार्जुन खड़गे को एमपी, महाराष्ट्र और मुंबई का प्रभाव। स्क्रीनिंग कमेटी में पवन बंसल का भी नाम। गुजरात और राजस्थान का बनाया प्रभारी। नारायण सामी को नॉर्थ ईस्ट तो गुलाम नबी आजाद को केरल, लक्षद्वीप और पांडिचेरी का बनाया प्रभारी। अब राहुल गांधी के घर प्रियंका गांधी नहीं मिलेंगी पार्टी के नेताओं से। बैठक का ठिकाना बदला। तीन मूर्ति भवन में नेताओं के साथ प्रियंका ने की बैठक। राहुल गांधी के घर पर रहती है मीडिया की निगाह, इसलिए प्रियंका ने बदली बैठक की जगह। 17 जनवरी को बैठक की तैयारियों में जुटी हैं प्रियंका। सत्रह जनवरी को राहुल गांधी की पीएम उम्मीदवारी का हो सकता है ऐलान, लेकिन इसे लेकर कांग्रेस में दो राय। चुनाव से पहले सहयोगियों को साधने में जुटी कांग्रेस। गुलाम नबी आजाद डीएमके चीफ करुणानिधि से मिले। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन को लेकर हुई बात। कांग्रेस डीएमके और एमडीएमके के साथ मिलकर तमिलनाडु में लड़ना चाहती है चुनाव। बैठक में नहीं थे एमके स्टालिन। कांग्रेस के साथ गठबंधन का कर रहे हैं विरोध। राहुल गांधी ने रद्द किया शुक्रवार को अमेठी जाने का कार्यक्रम। खराब मौसम बताई गई वजह। कांग्रेस के सांसद आज पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली से करेंगे मुलाकात। गैर सब्सिडी वाली रसोई गैस की बढ़ी कीमत वापस लेने की करेंगे मांग। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज जाएंगे मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल T2 का करेंगे उद्घाटन। मोदी के लिए लोकसभा सीट पर अब पार्टी ने अभी नहीं किया है फैसला। अमित शाह ने कहा संसदीय बोर्ड को करना है फैसला।
हिमाचल के मुख्यमंत्री पर जारी है प्रेम कुमार धूमल का हमला। कहा वीरभद्र बताएं कि मैपल डेस्टिनेशन और ड्रीमलैंड कंपनी किसकी है। बरेली में मौत के 13 साल बाद जिंदा लौटा शख्स गांव के लोग देखकर हुए हैरान। सांप काटने पर मरा समझकर गांव वालों ने रस्मो रिवाज के साथ गंगा में कर दिया था प्रभावित। मिड डे मील में अंडे देने पर उठा विवाद। केंद्र के प्रस्ताव को मध्य प्रदेश सरकार ने किया खारिज। मद्रास हाईकोर्ट में जजों के चयन पर उठा विवाद। जज ने किया विरोध तो वकीलों ने भी जजों की नियुक्ति पर उठाए सवाल। लखनऊ में मुजफ्फरनगर दंगों की जांच कर रही समिति के दफ्तर पर बदमाशों का धावा। दस्तावेज लेने की कोशिश। जांच समिति के सचिव के कमरे में घुसे बदमाश। फाइलों में ढूंढे दस्तावेज। कर्मचारियों पर बदमाशों ने तानी पिस्तौल। यूपी में राज्य मंत्री पर से रेप का मुकदमा वापस लेने में फंसा पेच। पीड़ित के वकील ने कहा सुप्रीम कोर्ट में है मामला। यूपी सरकार ने बिजनौर प्रशासन को मुकदमा वापस लेने के लिए लिखा खत। 17 जनवरी को होगी मामले की सुनवाई। कानपुर में अमर सिंह और अमिताभ बच्चन के खिलाफ चल रहा मनी लॉन्ड्रिंग मुकदमा हुआ खत्म। पुलिस की रिपोर्ट कोर्ट ने की मंजूर। गुजरात पुलिस ने आसाराम के खिलाफ दायर की चार्जशीट। सूरत रेप मामले में कसा शिकंजा। चार्जशीट में आसाराम की पत्नी और बेटी बनाई गई सह आरोपी। आसाराम पर बलात्कार के अलावा साजिश और गैर कानूनी तरीके से बंधक बनाने के मामले। मुंबई के ओशिवारा में आईएएस अफसर के घर से बरामद की गई 2 लाख पौंड सीडी। किराए पर दिया था घर। आरोपी बाप बेटा गिरफ्तार। पुलिस को शक इस कारोबार के पीछे हो सकते हैं कई बड़े नाम। मुंबई क्राइम ब्रांच ने पुणे से पकड़ा लैपटॉप चुराने वाला गिरोह। 150 मामले सुलझे। नीलेश चौगले नाम के चोर के खिलाफ पुणे में दर्ज है 90 मामले। मुंबई में भी दर्ज है लैपटॉप चोरी के 45 केस। 2 साथी भी गिरफ्तार। क्यूनेट स्कैम में फंसे माइकल फरेरा ने कहा भागने की नहीं कर रहे हैं कोशिश। 425 करोड़ के घोटाले में पुलिस ने जारी कर रखा है लुकआउट नोटिस। गुड़गांव के मानेसर में एनएसजी का कमांडो गिरफ्तार। 10 साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने का आरोप। एनएसजी कमांडो के बेटे के साथ अक्टूबर-नवंबर महीने में पार्क में हुआ था कुकर्म। बच्चे ने 2 दिन पहले अपने पिता को बताई कमांडो की करतूत। फरीदाबाद में श्रम मंत्री के घर के पास हुई हत्या के आरोपी पकड़े गए। 2 जनवरी को हुई थी हत्या। पता पूछने को लेकर शुरू हुआ था झगड़ा। मृतक ने उसी दिन किया था दुकान का उद्घाटन। मुख्य आरोपी अभी भी फरार। मुंबई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नीरज हाटेकर के निलंबन के मुद्दे ने पकड़ा तूल। राज्यपाल निवास के बाहर छात्रों का प्रदर्शन। दिल्ली के सीलमपुर में लड़की को अगवा कर बंदूक की नोक पर रेप। आरोपी दरिंदा पुलिस की गिरफ्त से बाहर। 2 दिन तक रेप करने के बाद पीड़ित लड़की को नोएडा में फेंककर फरार हुआ आरोपी। साजिश में शामिल एक महिला गिरफ्तार। दिल्ली में वाराखंबा रोड की एक इमारत से 25 साल के युवक ने छलांग लगाकर की खुदकुशी। नौकरी की तलाश में था युवक। इमारत के नीचे खड़े जिस शख्स पर गिरा युवक उसकी टांग भी टूटी। मरने वाले शख्स का नाम था राकेश। पूर्वी दिल्ली के न्यू कॉलोनी इलाके में एक संकरी नाली से 18 साल के लड़के की लाश बरामद। पुलिस ने चचेरे भाई और उसके 2 दोस्तों को हिरासत में लिया। गाजियाबाद के मुरादनगर में एक महिला ने 4 बच्चों समेत खाया जहर। महिला और एक बच्चे की मौत। 3 की हालत नाजुक। पति से झगड़ा होने के बाद महिला ने बच्चों के साथ मिलकर खाया जहर। तीनों बच्चे अस्पताल में भर्ती। नोएडा सेक्टर 44 के सदरपुर गांव में शादीशुदा महिला की संदिग्ध हालत में मौत। परिवार वालों ने दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप। दिल्ली में बड़े कारोबारियों को मैसेज कर धमकी देकर पैसे ऐंठने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक खुद को सुपारी किलर बताकर कारोबारियों से मांगते थे 10-10 लाख रुपए। सभी को भेजते थे एसएमएस। कैबिनेट ने खाद्य तेलों पर आयात कर बढ़ाकर 10% किया। खाने का तेल हो सकता है महंगा। टीवी रेटिंग कंपनियों में विदेशी निवेश को सरकार ने नहीं दी मंजूरी। रेटिंग प्रणाली में खामियों को दूर करने के लिए 30 दिन की मोहलत।
विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने नियमों में दी ढील। निवेशकों को न्यूनतम लॉक इन पीरियड में बिना एश्योर रिटर्न के बिकवाली की छूट। खरीदारों की बेरुखी से पस्त हुआ ऑटो सेक्टर। 11 साल में पहली बार सालाना कारों की बिक्री गिरी। सियाम के मुताबिक 2013 में कुल 18,07,011 कारें ही बिकी। साल 2012 में बिकी थी करीब 20 लाख कारें। सैफई में नाच गाने पर सलमान खान की सफाई। कहा यूपी के 200 बच्चों के दिल के ऑपरेशन का जिम्मा लिया। फेसबुक पर लिखा अस्पताल को दिए 25 लाख। सैफई में बॉलीवुड के नाच गाने का शाहरुख ने किया बचाव। कहा सितारों पर उंगलियां उठाना आसान। सुष्मिता सेन ने कहा बतौर अभिनेता हम तो जो करते हैं उसकी एक जिम्मेदारी भी लेते हैं। सार्वजनिक शख्सियत होने के नाते थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अभिनेत्री अंजना सुखानी ने किया सलमान का बचाव। कहा सलमान करते हैं काफी चैरिटी। सैफई के कार्यक्रम को एक आयोजन की तरह ही देखा जाना चाहिए। इस्लामाबाद की अदालत पर नहीं चलेगा मुशर्रफ का बीमारी का बहाना। 16 जनवरी को अदालत में होना होगा पेश। आज तक के पास मौजूद है मुशर्रफ की मेडिकल रिपोर्ट। अस्पताल में भर्ती मुशर्रफ को नहीं है कोई बीमारी। रावलपिंडी की कोर्ट में भर्ती है मुशर्रफ। अमेरिका में भयानक सर्दी से हाहाकार जारी। न्यू जर्सी के ट्रेंटन में जमी डेलवेयर नदी। शहर में बाढ़ का खतरा। अमेरिका कनाडा सीमा पर नियाग्रा फॉल्स में बर्फ ही बर्फ। -20 डिग्री से नीचे गया तापमान। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुआ नासा का कार्गो शिप रॉकेट। वर्जीनिया से भरी उड़ान। रॉकेट पर लदा है करीब 1,500 किलो का सामान।